आदर्श जीवन जिएं। लेखक श्री स्वामी शिवानंद जी। जीवन क्या है? खाना, पीना, पचाना, सांस लेना आदि शरीर में नित्य होने वाले काम मात्र ही क्या जीवन है? अथवा क्या धन संपत्ति या नाम यश की प्राप्ति के लिए तरकीबों और उपायों का सोचना मात्र ही जीवन है? अथवा क्या सृष्टि की परंपरा को चलाने के लिए संतानोत्पत्ति करना ही जीवन है? वैज्ञानिक लोग कुछ भिन्न ही अर्थ लगाते हैं और श्री शंकराचार्य सरीखे दार्शनिक तो बिल्कुल ही भिन्न अर्थ लगाते हैं। जीवन दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक तथा दूसरा आध्यात्मिक। वैज्ञानिकों का कथन है कि विचारना, जानना, इच्छा करना, सांस लेना इत्यादि जो कार्य हैं वही जीवन है, परंतु यह जीवन अमर नहीं होता। ऐसा जीवन दुख, सुख, चिंता, आपत्ति, विपत्ति, पाप, बुढ़ापा, रोग इत्यादि का आखेट बना रहता है। अतएव प्राचीन महर्षियों, योगियों और तपस्वियों ने, जिन्होंने अपने चित्त और इंद्रियों को अपने वश में करके त्याग और तप, आरोग्य और अभ्यास इत्यादि के बल से अपने आत्मा को पहचान लिया है, निश्चयपूर्वक कहा है कि जो आत्मा में रत है केवल मात्र वही स्थायी और असीम आनंद एवं अमरत्व प्राप्त कर सकता है। उन्होंने मनुष्यों के भिन्न भिन्न स्वभाव, योग्यता और रुचि के अनुसार आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न निश्चित मार्ग बतलाया है। जिन लोगों को महात्माओं में, वेदों में और गुरु के वचनों में अटूट श्रद्धा है, वे आध्यात्मिक और सत्य के मार्ग पर निर्भीक विचरते हैं और स्वतंत्रता, पूर्णता या मोक्ष प्राप्त करते हैं। वे लौटकर फिर मृत्युलोक में नहीं आते। वे सच्चिदानंद ब्रह्म में या अपने ही स्वरूप में स्थिर रहते हैं। यही मानव जीवन का ध्येय एवं परम उद्देश्य है। यही अंतिम लक्ष्य है, जिसके अनेक नाम तथा निर्वाण, परम गति, परम धाम और ब्राह्मी स्थिति। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम भौतिक जीवन की उपेक्षा करें। भौतिक जगत भी परमेश्वर या ब्रह्म का ही स्वरूप है, जिसको कि उसने अपनी लीला के लिए बनाया है। अग्नि और उष्णता, बर्फ और शीत, पुष्प और सुगंधित की भांति जड़ और चेतन अभिन्न और एक हैं। ब्रह्ममय शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए भौतिक जीवन एक निश्चित साधन है। संसार आपका एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। पंचतत्व आपके गुरु हैं। प्रकृति आपकी माता और पथ प्रदर्शिका है। वही आपकी मूक शिक्षिका है। यह संसार दया, क्षमा, सहिष्णुता, विश्व प्रेम, उदारता, साहस, धैर्य, महत्वाकांक्षा इत्यादि दिव्य गुणों के विकास के लिए एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षालय है। यह संसार आसुरी स्वभाव से युद्ध करने के लिए एक अखाड़ा है और अपने भीतर की दैवी शक्ति को प्रकाश में लाने के लिए एक दिव्य क्षेत्र है। गीता और योग वशिष्ठ की मुख्य शिक्षा यही है कि मनुष्य को संसार में रहते हुए आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। जल में कमल पत्र की भांति संसार में रहते हुए भी उसके बाहर रहिए। स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि नीच आसुरी स्वभाव को त्याग कर मानसिक त्याग और आत्म बलिदान का दिव्य स्वभाव धारण करिए। क्या जीवन में खाने पीने और सोने से अधिक उत्तम अन्य कोई उद्देश्य है ही नहीं? मानव योनि प्राप्त करना दुष्कर है, अतएव इसी जीवन में आत्मा को प्राप्त करने की भरपूर चेष्टा करिए। राजा महाराजाओं को भी काल कवलित कर लेता है। आज युधिष्ठिर, अशोक, वाल्मीकि, शेक्सपियर, नेपोलियन आदि कहाँ हैं? इसीलिए यौगिक साधनाओं में लग जाइए, तभी आप परमानंद की प्राप्ति कर सकेंगे। ताश, सिनेमा
और धूम्रपान में व्यर्थ समय को बिताने से क्या आपको असली शांति मिल सकती है? इस सांसारिक जीवन में इंद्रिय लोलुपता और विषय वासना के क्षणिक सुख में भटकते रहने से क्या आपस की लड़ाई झगड़े में या व्यर्थ के बकवास में क्या आपको सच्चा आनंद मिल सकता है? अपने आदर्श और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संग्राम करते रहना ही जिंदगी है। इस संग्राम में विजय प्राप्त करना ही जीवन है। अनेक प्रकार की जागृतियों को ही जीवन कहते हैं। मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए, ये ही आपके असली शत्रु हैं। अपनी बाह्य और पुरानी बुरी आदतों तथा कुविचारों को, कुसंस्कारों और कुवासनाओं को अवश्य जीतना होगा। इन पैशाचिक शक्तियों से युद्ध करना होगा और विजय प्राप्त करनी होगी। अधःपतन की ओर ले जाने वाली वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। आपका जन्म ही आत्म साक्षात्कार करने के लिए हुआ है। नियमित रूप से संकीर्तन करिए और आत्मिक सुख का अनुभव करिए। निष्काम कर्म के द्वारा अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करिए। इंद्रिय निग्रह से अपने ही स्वरूप में स्थिर होइए। जीवन संग्राम में जब आप पर प्रतिदिन चोटें पड़ती हैं, जब आप धक्के खाते हैं, तभी मन आध्यात्मिक पथ की ओर ठीक झुकता है और तब सांसारिक विषयों से अन्य मनस्कता उत्पन्न होती है और अरुचि होती है। इस प्रपंच से उद्धार पाने की उत्कृष्टता जागृत होती है। विवेक और वैराग्य होता है। अतएव गंभीर धारणा और ध्यान में लग जाइए। मनुष्य की आयु अल्प है और समय तीव्र गति से चला जा रहा है। संसार विपदाओं से भरी है। अतएव अविद्या ग्रंथि को काटकर निर्वाणिक आनंदामृत का छक्कर पान कीजिए। आध्यात्मिक जीवन निरोगल्प नहीं है, केवल आदेश मात्र नहीं है। यही सच्चा आत्मस्वरूप जीवन है। यह विशुद्ध आनंद और सुख का अनुपम अनुभव है। इसी को पूर्णता प्राप्त जीवन कहते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है जहाँ सदा शाश्वत शांति और केवल अनंत आनंद ही आनंद है, परमानंद है। वहाँ न तो मृत्यु है और न वासनाएं ही। वहाँ न दुख है न दर्द, भ्रम है न शंका। क्या आप इस अक्षय आनंद और परम सुख के अमृतत्व की प्राप्ति के लिए लालायित नहीं हैं? यदि हैं तो आइए अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखिए, सद्गुणों को सीखिए, आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने की चेष्टा करिए। तभी आप उस अतीव गंभीर असीम आनंद एवं अमरत्व को पा सकेंगे। केवल तभी आप अमर पद तक पहुंच सकेंगे। इस शरीर को ही आत्मा समझ लेना सबसे बड़ा पाप है। इस भ्रमात्मक भाव को त्याग दीजिए। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपाय करना, तरकीबों का सोचना विचारना, झूठे मंसूबे बांधना, ख्याली पुलाव बनाना छोड़िए। चिरपालित मायाविनी आशाओं को तिलांजलि दीजिए। वासनाओं और इच्छाओं का दमन कर उनसे ऊपर उठिए। बुद्धि से काम लीजिए। उपनिषदों का मनन पूर्वक अध्ययन करिए। नियमित रूप से नित्य निधि ध्यासन करिए। अविद्या और अज्ञान के गहन अंधकूप से बाहर निकलिए और ज्ञान रूपी सूर्य की जगमगाती ज्योति में स्नान करिए। इस ज्ञान में दूसरों को भी साथी बनाइए। अपवित्र इच्छाएं और अविद्या आपको बहका सकती हैं, अतः इसे भी कभी मत भूलिए कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार करना ही है। झूठे बाह्य आडंबरों और माया के मिथ्या प्रपंचों में मत फंसिए। कल्पना के मिथ्या स्वप्नों से जागिए और थोते सारहीन प्रलोभनों के जाल में न फंसकर ठोस और जीती जागती असलियत को ही पकड़िए। अपने आत्मा से प्रेम करिए, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा या ब्रह्म है। यही सजीव मूर्तिमान सत्य है। आत्मा ही शाश्वत है, अतः आत्मा में ही स्थित होइए और तत्वमसि आप ही ब्रह्म हैं, इसे पहचानिए।
यही वास्तविक जीवन है। कर्मयोग का अभ्यास जिज्ञासुओं के मन को आत्मज्ञान ग्रहण करने के योग्य बनाता है और उसे वेदांत के अध्ययन का योग्य अधिकारी बना देता है। कर्मयोग की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पूर्व ही मूढ़ मानव ज्ञान योग के अभ्यास में असमय ही कूद पड़ते हैं। यही कारण है ऐसे लोग सत्य की प्राप्ति में बुरी तरह फेल होते हैं। उनका मन अपवित्र रह जाता है तथा अनुकूल और प्रतिकूल भावनाओं से भरा रहता है। वे ब्रह्म की कोरी बात करते हैं तथा व्यर्थ बकवाद, शुष्क वाद विवाद और तत्वहीन तर्क वितर्क में फंसे रहते हैं। उनका दार्शनिक ज्ञान उनकी जिह्वा तक ही सीमित रहता है, या कहिए कि वे लोग केवल मौखिक वेदांती हैं। आवश्यकता तो ऐसे वेदांत की है जिसके द्वारा सब में आत्मभाव रखते हुए देश और मानव समाज की अनवरत निस्वार्थ सेवा क्रियात्मक रूप से हो सके। अपने हृदय में प्रेम की ज्योति जगाइए, सबको प्यार करिए। अपनी प्रगाढ़ प्रेम की बाहुओं से प्राणी मात्र को आलिंगन करिए। प्रेम एक ऐसा रहस्यमय दिव्य सूत्र है जो सबके हृदय को वसुधैव कुटुंबकम समझकर एक में बांध लेता है। प्रेम ऐसी पीड़ानाशक स्वर्गीय महौषधि है जिसमें जादू की सी सामर्थ्य है। अपने प्रत्येक काम को विशुद्ध प्रेममय बनाइए। लोभ, धूर्तता, छल, कपट और स्वार्थपरता का हनन कीजिए। अनवरत दयालुता के कार्यों से ही अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम में सने हुए हृदय कमल प्रस्फुटित और ऊर्ध्वमुखी होकर ईश्वरीय प्रकाश का ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। ईश्वर करे आप सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर का गुण गाते हुए अपने आदर्श दिव्य जीवन में चिर शांति और शाश्वत आनंद का अनुभव करें। अखंड ज्योति, फरवरी 1951, पृष्ठ संख्या 6, 7, 8, 9। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।